शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए कोई सुंदर सा ब्राइडल मेकअप लुक ना लेके आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ माधुरी, एक दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ ऑल इंडिया में। तो आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ इस तरह का बहुत ही सुंदर सा ये वाला ब्राइडल मेकअप लुक। ये आप अब आने वाली अपनी अपकमिंग ब्राइड्स को कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। आई एम श्योर आप लोग जब ये वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत ही डिटेल में नॉलेज मिलेंगी। और इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपसे बहुत लाखों के चार्ज करने वाले मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, और अगर पसंद आती हो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है। और ये मेकअप लुक तो आप देख के समझ ही सकते होंगे कि कितना फ्लॉलेस मेकअप है। ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बहुत ही डिटेल्ड में मैंने हर एक स्टेप को क्लियरली मैंने बताया। बहुत ज़्यादा मैंने कोई फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैंने ये वाला सुंदर सा मेकअप लुक जो है कैसे क्रिएट किया, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फेस को क्लीन करना होता है। अब देखो मेरी मॉडल के फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ इन्होंने लगाया नहीं था, तो मैंने वेट टिश्यू से, जो हमारा मेकअप रिमूविंग टिश्यू आता है ना, वेट टिश्यू, उससे मैंने क्लीन कर दिया। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट है तो उनके फेस पे कुछ ना कुछ कई बार लगा हुआ होता है, तो आपको ना किसी अच्छे, जब आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो ना, तो आप वहाँ पे क्लींजिंग बाम से ज़रूर क्लीन किया करो और उसके बाद उनको फेस वॉश करवा दिया करो, ताकि जो उनकी स्किन है ना वो हम अच्छे से डिसाइड कर सकें कि कौन सी उनकी स्किन टाइप है। क्योंकि कई बार क्लाइंट को पता नहीं होता कि उनकी स्किन टाइप कैसी है। ठीक है, तो ब्राइड को क्लींजिंग बाम से क्लीन करवाया हमने, फेस वॉश करवाया। उसके बाद हम इनके जो है पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई हाइड्रेटिंग स्प्रे हम फेस पे स्प्रे कर देंगे। यहाँ पे मैंने मैक का स्प्रे यूज़ किया था। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए उसको रुकेंगे। यहाँ पे तो वीडियो में मुझे करना होता है जल्दी जल्दी, बट जब हम रियल क्लाइंट पे वर्क करते हैं तो हमें 1 मिनट से 2 मिनट तक रुकना होता है ब्राइडल में। एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। तो मॉइस्चराइजर जो मैंने लिया था वो है मेरा प्रॉस ब्यूटी का। तो उसमें मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर दोनों की क्वांटिटी, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने प्राइमर नहीं लगाया है, मॉइस्चराइजर लगा के मैंने उसको 2 मिनट छोड़ दिया था। अब हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। तो कंसीलर के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज, ये है फॉरएवर 52 का डार्क कलर का कंसीलर। 2 शेड डार्कर मैंने लिया है। मैंने ग्रीन, येलो और रेड, ये वाले कंसीलर मैं यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि उससे ना फालतू की लेयरिंग जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जितनी कम लेयरिंग में आप अपनी ब्राइड्स का मेकअप करोगे ना, उतना ज़्यादा फ्लॉलेस आएगा। तो ये ऑरेंज का अब ज़माना चला गया है। अब जो है वो कंसीलर का दौर आ चुका है। तो आप कंसीलिंग से आप अपना मेकअप करना शुरू कर दो, अपनी ब्राइड का मेकअप, अपना मेकअप। एंड उसको लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए छोड़ना है। एंड उसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देना। बहुत ही लाइटली ब्लेंड करना, बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत कर देना, नहीं तो कंसीलर जो है अपनी जगह से हट जाएगा। अब कंसीलर के बाद हम यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टेप कर सकते हैं। कंसीलर तक हमें रुकना होता है, थोड़े थोड़े स्टेप। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँ नार्स का फाउंडेशन, क्योंकि हम एक ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो ब्राइड आपको इतने पैसे चार्ज करती है, तो आपको भाई फाउंडेशन वगैरह कुछ अच्छी ही कंपनी का लेना ज़रूरी है। देखो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि मैं नार्स का ही यूज़ करना है आपको। मैंने स्टार्टिंग में एले गर्ल से भी ब्राइड किए हैं, क्रायलन से भी ब्राइड किए हैं, बट धीरे धीरे जब हम अर्न करने लगते हैं ना, तो हम जो है धीरे धीरे हाई एंड पे स्विच होते चले जाते हैं। ये हर मेकअप आर्टिस्ट का है कि स्टार्टिंग में वो अफोर्डेबल से करते हैं एंड धीरे धीरे जब वो अर्न करने लगते हैं तो हाई एंड पे जाते हैं। मैंने भी पहले एले गर्ल, क्रायलन, इन सब से ही स्टार्ट किया था और आप यकीन नहीं मानोगे, एले गर्ल से भी बहुत सुंदर मेकअप हो जाता है अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो। आपको फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए। इसको कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, कितना हमें फेयर रखना है, अंडरटोन को हमें ध्यान रखना है। कई बार होता है ना, फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं लेकिन फिर बाद में वो ग्रे पड़ जाता है। तो आप अंडरटोन के अकॉर्डिंग लिया करो। पिंक अंडरटोन है तो पिंक के अकॉर्डिंग पिंक अंडरटोन वाला फाउंडेशन, येलो अंडरटोन है तो आप येलो अंडरटोन का फाउंडेशन लोगे, तो कभी भी जो है आपका मेकअप जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने फाउंडेशन के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन नार्स का अप्लाई किया था, उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैंने ब्लेंड कर दिया था बहुत अच्छे से। एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर, क्योंकि ब्राइड्स हैं तो भाई इनको थोड़ा सा हमें शार्पनेस दिखानी ज़रूरी है। बट अगर पार्टी मेकअप होता तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, वहाँ पे हाईलाइट करने की कोई नीड नहीं होती। पार्टी मेकअप में मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ हाईलाइट वगैरह, बट क्लाइंट मांगता है तो मैं कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम
हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइटिंग के लिए मैंने PAC का कंसीलर लिया था, वैनिला शेड आता है इनका, विप्ड वैनिला, बहुत अमेजिंग शेड है। मतलब ये एकदम ख़त्म हो चुका था, इसको मैं चाट चाट के निकालती हूँ सच में। अब इसको मुझे दूसरा परचेज़ करना है, बट अभी मेरे पास इतने कंसीलर पड़े हैं कि मैं सोचूं लूँ मैं ना लूँ, लेकिन बट ये ना मेरा फेवरेट कंसीलर हो चुका था। टार्ट वार्ट एक तरफ और ये PAC का ये वाला कंसीलर एक तरफ, स्पॉटलाइट वाला। सच में मेरे कहने पे आप एक बार ये वाला लोगे ना, आप सारे कंसीलर भूल जाओगे, इतना अमेजिंग कंसीलर। पता नहीं क्यों उसके बारे में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं बात नहीं करते, बट मेरे कहने पे आप ना PAC के 2 कंसीलर आप जरूर रखना। एक विप्ड वैनिला जो कि आप हाईलाइटिंग वगैरह में यूज़ कर लेना, और एक आप रख लेना कौन सा था, वॉर्म बेज करके था या क्या कौन सा था, आप मेरी रील्स में देखना, वहाँ पे मैंने PAC के बारे में बताया हुआ है कौन सा कंसीलर था। 2 कंसीलर मैंने लिए थे, बहुत अमेजिंग कंसीलर थे, मैंने बहुत इनको यूज़ किए थे। एंड कंसीलर को भी हमने ब्लेंड कर लिया है लगा के। अब हम अप्लाई करेंगे पाउडर। तो यहीं पे आपका जो मेकअप होता है ना वो ख़राब होता है, लाइंस वगैरह यहीं पे पड़ती हैं। आप फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ दो, सूखना नहीं है, सेमी ड्राई हो जाए, एंड उसके बाद आपने पाउडर लेना है और इस तरह से सबसे पहले जहाँ जहाँ क्रीजेज आती हैं, फाइन लाइन्स आते हैं, वहाँ वहाँ सबसे पहले आपने पाउडर को डिपॉजिट करना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा पाउडर ले लोगे आप ना तो वो बहुत पाउडरी पाउडरी इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा लोगे तो केकी हो सकता है, ड्राई हो सकता है मेकअप। तो आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी की मेकअप को सेट होने के लिए नीड होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना। मैंने लॉरा मर्सियर का पाउडर लिया और उसको अच्छे से पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया था, सबसे पहले क्रीज वाले एरिया पे, एंड उसके बाद उसी पफ के साथ पूरे फेस पे मैंने अप्लाई किया था। एंड अब ब्लशर लगाएंगे। तो ब्लशर में देखो मेरी मॉडल जो थी वो फेयर स्किन टोन की थी, तो इनके ऊपर मैं लाइट कलर का ब्लशर लगाऊंगी। अगर यहीं पे मेरी थोड़ी डार्क होती तो मैं इनको थोड़ा सा डार्क कलर का ब्लशर देती। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइट है तो आपको लाइट कलर पे जाना है, डार्क है तो आपको डार्क कलर पे जाना है। अगर आपने लाइट पे डार्क लगा दिया, डार्क पे लाइट लगा दिया तो बहुत अजीब सा दिखता है। एंड उसके बाद कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मेरी फेवरेट मेकअप पैलेट कैरेक्टर कॉस्मेटिक की, इसमें से मैंने 2 शेड मिक्स किया है एंड इससे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो कॉन्टोरिंग में भी आप देखो, चाहो तो आप क्रीम कॉन्टोर कर सकते हो, उससे बहुत अच्छे से ड्रामेटिक लुक आता है, बोल्ड लुक आता है। बट मैं आपको आज सॉफ्ट सा मेकअप लुक सिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट सा नेचुरल सा, जो आप अपनी रियल ब्राइड पे कर सकते हो। तो उसमें मैं ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, मैं क्रीम कॉन्टोर में बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्राइडल जो होती है वो सॉफ्ट सा लुक मांगती हैं, और सॉफ्ट लुक में ब्रॉन्जिंग ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मेरे ख्याल से ब्रॉन्जिंग जो होता है वो ज़्यादा नेचुरल और सॉफ्ट लुक देता है, तो इसलिए मैंने आपको ब्रॉन्जिंग के साथ दिखा। बाकी क्रीम वाला भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है कि कैसे हम क्रीम कॉन्टोर करते हो, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत अमेजिंग वीडियो हैं, तो आप जाके देख सकते हो। और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप यहाँ तक आ गए हो। तो हाईलाइटर, बेका का हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाइलाइटर जो होता है ना वो ऐसा आपको लेना जो स्किन लाइक हाइलाइटर देता हो, चमक देता है। ऐसा ना लगे कि ऊपर से कुछ पुता हुआ है या चंकी चंकी सा पार्टिकल जो होते हैं ना, वो वाले हाइलाइटर आपने नहीं लेने हैं, सॉफ्ट वाले हाइलाइटर लेने हैं। तो बेका के हाइलाइटर बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है, एक बिल्कुल स्किन जैसी शाइन देता है। तो सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप लुक के लिए आपके पास बेका का या इस तरह के हाइलाइटर होना चाहिए जिसमें चंकी पार्टिकल्स ना हो। एंड उसके बाद हम आईब्रोज कर रहे हैं, क्योंकि फेस का मेकअप हमारा पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं आईब्रोज। तो मैंने जो मेरी मॉडल है इनके फेस पे अच्छे से पाउडर अप्लाई कर दिया था, ताकि जो फॉल आउट वगैरह हो ना तो वो इसी पे रुक जाएं, और फिर बाद में इसको हम ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देंगे। अब जो क्लाइंट मॉडल मेरी है ना, इनकी जो आईब्रोज हैं ये एक कश्मीर जाती थी और एक कन्याकुमारी जाती थी, तो बहुत अच्छे से मुझे बहुत ध्यान से इनकी आईब्रोज बनानी पड़ती, और एक बार में मैंने बहुत अच्छे से आईब्रोज बना दी थी। और ये मॉडल कह भी रही थी कि मेरी आईब्रोज जल्दी कोई जो है दोनों इक्वल नहीं कर पाता, बट आपने तो एक बार में ही इक्वल कर दिया। मतलब ये होता है हाथ की सफाई, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ जो है साफ होता जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस जो है छोड़नी नहीं चाहिए हमें, चाहे अपने ऊपर चाहे अपने आस पड़ोस किसी को भी पकड़ो। और ये तो मेरी पहली मॉडल थी, मतलब ये अभी तो मैं इसको सेकंड टाइम बुलाया था मैंने इस टाइम पे, बट जो मैंने पहला मॉडल शूट किया था वो मैंने इसी के ऊपर किया था। और मैंने अभी जनवरी में ही स्टार्ट किया है अपना मॉडलिंग, मतलब मॉडल्स के ऊपर करना, बाकी मैं क्लाइंट के ऊपर ही करती थी। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दिया कि मैंने अभी मॉडल्स
कब स्टार्ट किया है करना, मेरे जितने भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा रियल क्लाइंट पे रहा है, रियल वर्क कर रहा है। तो इसलिए मेरा जो हाथ वो इतना अच्छा हो चुका है कि मैं कैसी भी स्किन आ जाए मैं मेकअप कर सकती हूँ। एंड उसके बाद हम आई मेकअप कर रहे हैं, तो आई मेकअप पे जो मेरे ड्रेस का कलर है वो है पर्पल। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट सा पर्पलिश एंड थोड़ा सा सिल्वर कलर वाला मैं आई मेकअप देना चाहती हूँ, बहुत सॉफ्ट में। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर लिया था, डायरेक्ट मैंने पर्पल कलर लिया है, उसको डिपॉजिट किया एंड उसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया एक क्लीन ब्रश की हेल्प से। पहले मैंने पर्पल कलर लिया, उसको आईज पे लगाया, उसके बाद मैंने एक क्लीन ब्रश लिया और इसको मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। दैट्स इट, बस इतना ही 2 बार में मेरा जो आई मेकअप वो कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लेंगे एक ब्राउन कलर, जो हमारा ट्रांजिशन ब्राउन कलर नहीं होता है वो हम लेंगे और उसकी हेल्प से हम जो है ये आउटर कॉर्नर को हम ब्लेंड करेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लाइंस आते हैं ना, जो जैसे मैंने पर्पल ब्लेंड किया, अब इसमें हमारी लाइंस आ जाएंगे, तो इसको हम जब ट्रांजिशन कलर के साथ ब्लेंड कर देते हैं तो यहाँ पे लाइन नहीं दिखती और एक सॉफ्ट जो सॉफ्टनेस होती है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा करने से ना आई मेकअप में 4 चांद लग जाते हैं और आपको लगता है यही सारी चीज़ें होती है जो आपको दिखाती हैं कि आप एक एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट हो। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें अपने मेकअप में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसी से ही आप लोग एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट गिने जाते हो। एंड उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प से ही मैंने शिमर लिया है पैलेट से और उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। जो शिमर है ये मेरी कौन सी पैलेट थी, मेरी जो बड़ी वाली कार्निवल वाली पैलेट आती है ना, वो लव ताहिती, हाँ लव ताहिती वो पैलेट थी, उसी से मैंने सिल्वर कलर का पिगमेंट लिया, पिंक कलर का पिगमेंट लिया और उसको अप्लाई कर दिया। एंड उसके बाद मैंने प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से मैंने आपको दिखा दिया कौन सा मैंने कलर लिया है और इस तरह से ब्रश के हेल्प से मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर से लेके बहुत आगे तक नहीं बट थोड़ा सा आगे तक मैं लेके जा रही हूँ। तो ये बिना ग्लिटर के, बिना किसी मतलब चंकी ग्लिटर जो आजकल चल रहे हैं उसके बिना भी ये मेकअप जो है बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब मेरा कैमरा इतना अच्छे से जज नहीं कर पा रहा जितना सुंदर ये आई मेकअप सामने से लग रहा था। उसके बाद मैंने लाइनर लगा दिया, लाइनर वाली जो क्लिप है वो स्किप हो गई थी मुझसे, डिलीट हो गई थी, तो मैं यहाँ पे मैं लाइनर वाली वीडियो आपको नहीं दिखा पाई हूँ, बट लाइनर मैंने लगा दिया था, जेल लाइनर लगाया था मैंने यहाँ पे। एंड उसके बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम आई लैशेस। बिना आई लैशेस के आपका ब्राइडल मेकअप जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो आई लैशेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्राइडल मेकअप में। अगर जो है ब्राइडल की आईज थोड़ी सी छोटी हैं, मतलब जो उनका सॉकेट एरिया थोड़ा छोटा है, तो आपने बहुत छोटे आई लैशेस लेने हैं, या फिर आप उनको बीच से कट करके ना सिर्फ पीछे के एरिया पे आई लैशेस दे सकते हो। तो इस तरह से भी जो है आई लैशेस से आपके आई मेकअप में 4 चांद लग जाएंगे। बट अगर बड़ी हैं तो आप कैसे भी आई मेकअप में देख सकते हो, बट इतना ध्यान रखना है कि आई लैशेस से आपका जो है सॉकेट एरिया का मेकअप छुपना नहीं चाहिए। ब्लैक काजल लगा दिया मैंने एंड उसके बाद जो पर्पल कलर मैंने लिया था ना उससे मैंने नीचे काजल को ब्लेंड कर दिया। बहुत इजी, मतलब बहुत इजी ये आई मेकअप था, बहुत इजी था। 2 से 3 स्टेप में हमारा पूरा आई मेकअप जो होगा वो कंप्लीट चुका है। अब यहाँ पे अब जो हमने एक्सेस में पाउडर लगाया था वो फॉल आउट होने के लिए उसको हम एक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी ब्रश की हेल्प से हम इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे। बहुत ही लाइटली आपने प्रेशर देना है यहाँ पे, ब्लेंड करते हुए इसको डस्ट ऑफ करना है ताकि जो है हमारा नीचे का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारे नीचे का मेकअप है वो हटे ना। वैसे तो मेरा लॉक हो चुका है, मेरी टेक्निक इतनी अच्छी है कि मेरा मेकअप हटता नहीं, बट आपके लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सॉफ्टली आपने हाथ चलाना है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था, मॉडल्स को मैंने कुछ खाने पीने के लिए दिया, कुछ ये भी ज़रूरी है भाई। एंड उसके बाद जब तक ये अपना करें तब तक मैं हेयर का देख रही हूँ कि मैं क्या कर दूँ। और आप लोग मेरे लुक पे मत जाना, मैं ऐसे ही सिंपल सादा बूदा रहती हूँ हमेशा। ज़रूरी नहीं कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप हमेशा मेकअप करके बैठो, है ना। तो हेयर डिसाइड हो चुका था कि हम क्या करेंगे। एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और इन जो मैंने लिप लाइनर लिया था ना वो ब्राउन कलर का लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा फॉरएवर 52 का एक न्यूड कलर का लिपस्टिक लिया, बट वो अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो मेरी मॉडल ने एक लिपस्टिक उठाया और उसको ऊपर, मतलब ऊपर वाले लिप्स पे और नीचे वाले लिप्स पे जो मैंने फॉरएवर 52 का लगाया था उसको, इन दोनों को ब्लेंड करके लगाया हमने। तो बहुत ही सुंदर सा लिपस्टिक का कलर निकल के आया था। तो इस तरह से थोड़ा सा बहुत आपको मॉडल्स की भी सुननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि
मॉडल जो बताती हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके फेस पे क्या जाएगा। करते वक्त हमें अपना ही माइंड लगाना होता है, क्योंकि ब्राइड तो वैसे ही बेचारी नर्वस होती है अपनी शादी को लेके, और वो अपने रिलेटिव्स से पूछेगी और रिलेटिव्स हमारा दिमाग खराब करेंगे, तो हमें अपना माइंड लगाना होता है। एंड ये रहा हमारा फाइनल मेकअप लुक। अब आप देखो, अगर आप अपनी क्लाइंट को, अपनी ब्राइड को इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट सा मेकअप लुक दोगी, तो क्यों नहीं आपकी ब्राइड आपसे खुश होगी और वो आपका रेफरेंस क्यों नहीं देगी, आप खुद सोचो। तो आज मैंने आपको इतना सुंदर, इतनी डिटेल्स के साथ एक एक मेकअप के प्रोडक्ट नॉलेज दिए, सब कुछ बताया है पूरे जी जान लगा के। तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए तो नहीं जा सकते, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे आप लोगों को, मतलब आप लोगों मुझे कमेंट करके बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, माधुरी मोरा मेकओवर्स। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए।